हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द डे 4 ऑफ लॉजिक मास्टरी सीरीज जहाँ पे आपका लॉजिक जीरो से हीरो जाएगा। तो आज हम लोग का डे 4 जिसमें हम लोग डिजिट ब्रेक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस। तो आज VS कोड की स्क्रीन में जाने से पहले एक बार हम लोग कॉपी में चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग की आज से लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी अपर लेवल में गई है। एक बार हम लोग पहले इसको कॉपी में करेंगे, उसके बाद हम लोग जाके VS कोड में कोड लिख लेंगे, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का कोड है डिजिट ब्रेक, जिसमें हम लोग को नंबर काउंट करने होंगे कि कितने नंबर हैं एक डिजिट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए एक नंबर चाहिए होगा। तो हम लोग ये नंबर ले लेते हैं 12687। तो अभी हम लोग को इस नंबर को ब्रेक करना होगा। तो इस नंबर को ब्रेक करने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें 5 डिजिट है, तो हम लोग फॉर लूप लगा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एक तो आप डायरेक्ट नंबर पे फॉर लूप नहीं लगा सकते, और दूसरी बात, आप जब यूज़र से इनपुट लोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि यूज़र कितने डिजिट का इनपुट दे रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए। अगर हम लोग इस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे 12687 है, तो 1268.7 हो जाएगा अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड करते हैं। बट उसी जगह अगर हम लोग इसका फ्लोर डिवीजन करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि नॉर्मल डिवीजन जो होता है वो हम लोग को फ्लोट पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करता है। बट जो फ्लोर डिवीजन होता है वो इंटीजर वैल्यू देता है। तो इसका मतलब जो 0.7 रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर हम लोग को जैसे काउंट नंबर भी करना है, तो देखिए, जैसे 12687 को फ्लोर डिवीजन करेंगे हम लोग, तो 1268 हो गया। इसका मतलब क्या, एक एक डिजिट लास्ट का हट गया। तो हम लोग को अगर काउंट करना है, तो हम लोग काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग के पास कितने डिजिट्स हैं एक नंबर के अंदर। बट अब देखिए, 1268 को जब और करेंगे तो 126, वैसे ही 12, फिर 1, फिर जब 1 को आप करोगे तो 0। अब 0 हो गया, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा नंबर एंड हो गया है, और यहाँ पे आपको लूप खत्म कर देना है। तो इस तरह से आप डिजिट ब्रेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्लोर डिवीजन 10 से करोगे तो धीरे धीरे करके एक नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, और जितने बार एलिमिनेशन हो रहा है उतने बार आप काउंट भी कर दो साथ में उसी लूप के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि इस डिजिट में, सॉरी, इस नंबर में कितने डिजिट हैं। तो अभी इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें पूछ लेते हैं कि जो नंबर आप एलिमिनेट कर रहे हो उसको प्रिंट करो। लेकिन देखो, अगर आप फ्लोर डिवीजन कर रहे हो, जैसे 12687 का आप फ्लोर डिवीजन 10 कर रहे हो, तो ये आपको आउटपुट देगा 1268। इधर पे आपको ये तो पता नहीं चलेगा 7 कहाँ गया। वैसे ही आपको इधर तो आपको नंबर पता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 7 गायब हो रहा है। बट जब यूज़र इनपुट करेगा तो वो तो 7 की जगह यहाँ पे 65432 कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, तो देखो, इसी जगह अगर आप 12687 मॉड्यूलस 10 कर दो, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। तो देखो, हम लोग जानते हैं मॉड्यूलस 10 में मतलब आप अगर इस नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो 1268 टोटली डिवाइड हो जाएगा, बस इधर 7 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 7 आ गया तो इसका मतलब 7 इसका लास्ट डिजिट है। ये एक और ट्रिक होती है लास्ट डिजिट निकालने की मॉड्यूलस 10 से। वही करोगे आप, जैसे अगर आप लूप के अंदर मॉड्यूलस 10 करते जाओगे, वैसे ही मॉड्यूलस 10 कर दिया आपने। अब इसके बाद इसको 12687 को फ्लोर डिवीजन 10 कर दो, तो ये 1268 हो गया। उसी तरह से सेम चीज़ आप कर दो वापस से, 1268 को मॉड्यूलस 10 फिर से कर दो, तो ये 126, सॉरी, तो ये 8 हो जाएगा। और फिर आप 1268 को फ्लोर डिवीजन 10 कर दो, तो ये 126 हो जाएगा। आप समझ रहे हो। देखो, जैसे वहाँ पे 1268 को आपने मॉड्यूलस 10 किया, तो अगर इधर 7 की जगह आप समझो एक बार 0 होता, तो ये पूरा 10 से डिविजिबल होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। तो इधर पे रिमाइंडर 0 आता। बट अभी इधर 7 है लास्ट डिजिट। जो जब भी आप मॉड्यूलस 10 करोगे, तो एक डिजिट का जो लास्ट नंबर, एक नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वही प्रिंट होगा आपका। जैसे 12687 है, तो 7, अगर इधर 6 होता तो 6, 5 होता तो 5, ना 0 से 9 तक कोई भी डिजिट होता तो मॉड्यूलस 10 में वही लास्ट डिजिट आ जाता है। वैसे आप इधर भी देखिए, 1268 मॉड्यूलस 10 किया आपने, तो ये 8 आ गया। अभी आपको इसको तब तक ले जाना है जैसे आपको बाद में आएगा कि 12 का आप फ्लोर डिवीजन 10 करोगे, तो ये 1 आ जाएगा। अभी 1 मॉड्यूलस 10 करोगे, तो ये आपका वापस से 1 दे देगा। क्योंकि देखिए, अब मॉडुलस में क्या होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर से बड़ा है, तो आपको वही वैल्यू वापस रिटर्न हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर हम लोग का बड़ा था, तो ये लास्ट वाली डिजिट आ रही थी, क्योंकि 10 से हम लोग मॉड्यूलस कर रहे थे, लास्ट वाली डिजिट आ रही थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये वापस से 1 रिटर्न कर देगा। अगर इधर ही पे मेरा 2 या 3 मॉड्यूलस 10 भी होता, जैसे 3 मॉड्यूलस 10 आप कर लो, तो ये वापस से 3 रिटर्न कर देता, क्योंकि ये तो डिविजिबिलिटी ही नहीं है ना इसमें, तो ये सीधा का सीधा यही वाला नंबर रिटर्न कर देगा। तो ये था हम लोग का लॉजिक इस कोड को लिखने के लिए। बस यहाँ पे आपको फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस की एंट्री करवानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजिट ब्रेक आपको सीखना, तो ये चीज़ आनी चाहिए आपको। तो अभी एक बार इसको वीएस कोड में ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग वीएस कोड की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लोग डिजिट काउंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट डिजिट निकालना भी सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने छोटी सी इमेज दे दी है अपने कॉपी की, ताकि आपको जब हम लोग कोड करें तो कोई भी डाउट ना हो। इसके थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं हमारे नंबर का, जिसको हम लोग को ब्रेक करना होगा काउंट करने के लिए। इंट इनपुट नंबर का इनपुट ले लिया हम लोगों ने यूज़र से। अभी देखिए, अभी हम लोग को इधर लूप लगाना होगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे, देखिए जैसे आप साइड में कॉपी में देखिए, मैंने लिखा है, एक कंडीशन लिख दी है कि जैसे ही ज़ीरो आ जाएगा, हम लोग फ्लोर डिवीजन करते करते ज़ीरो में पहुंच जाएंगे, हम लोग की ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वैसे ही हम लोग को लूप रोक देना है। तो जब भी कंडीशन वाइज आपको लूप रोकना होगा, तो ये तो आप फॉर में नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यूज़र कितने डिजिट्स का नंबर आपको इनपुट देने वाला है। यहाँ पे बस आपको कंडीशन पता है कि वो जैसे ही ज़ीरो हो जाएगी ए की वैल्यू, आपको लूप स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे आप वाइल लूप यूज़ करोगे। तो वाइल का आप सिंटैक्स लिखो, और इसकी कंडीशन तो मैंने आपको बताई कि जब तक ए ज़ीरो नहीं हो जाता, तो या तो आप लिख दो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आप लिख सकते हो ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दोनों ही चलता है। जब मतलब वन तक ये लूप चलेगा, जैसे ही ए की वैल्यू ज़ीरो होगी ये लूप रुक जाएगा। ठीक है। तो अभी वाइल लूप के अंदर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अपना लास्ट डिजिट एलिमिनेट करते जाना है। अभी देखिए ये डिजिट काउंट का है। तो डिजिट काउंट के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आपको जब भी काउंट करना होगा, तो आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा काउंटिंग के लिए। पहले तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, काउंट करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं ज़ीरो से। ठीक है। तो अब हम लोग काउंट प्लस वन कर देंगे, जितने भी नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे उतने बार हम लोग काउंट प्लस वन कर देंगे। तो जब हम लोग का लूप खत्म होकर जो काउंट की वैल्यू आएगी, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे उस नंबर में। तो ये हम लोग ने कर दिया काउंट प्लस वन। अब बस लूप से बाहर आके आप प्रिंट करवा दीजिए काउंट को। देखिए नंबर, हम लोग यही वाला नंबर ले लेते हैं 12687। एक और वैल्यू के लिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो इधर 6 डिजिट डालने हम लोगों ने, तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग सीख गए डिजिट काउंट। तो देखिए डिजिट ब्रेक का जो मेन कोड है वो बस यही है कि आप ये करके डिजिट ब्रेक कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि कितने नंबर ऑफ नंबर ब्रेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा एक नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो देखो अभी आप बोलोगे कि ये काम कहाँ पे आएगा, जब आपको एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड करवाऊंगा, या फिर अभी जो इसके बाद वाला कोड करवाऊंगा मैं आपको, उन सब में ये सब काम आएगा। तो अभी देखिए एक और चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ इसमें, कि बहुत सारे कोड्स में बोलता है कि लास्ट डिजिट प्रिंट करो या सेकंड लास्ट डिजिट प्रिंट करो, या डिजिट सेकंड लास्ट और लास्ट डिजिट में कंपैरिजन करो कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि देखो अभी आप लूप से बाहर आके एक बार ये प्रिंट कर दो, डिजिट कोई भी आप वो बना लो, और इसको कर दो आप, सॉरी, ए मॉड्यूलस 10। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, इधर कॉपी में देखिए कि ए मॉड्यूलस 10 से आप वो कर सकते हो, लास्ट डिजिट निकाल सकते हो। तो अगर आप काउंट के साथ डिजिट को भी प्रिंट करवा दो। ठीक है। तो अभी एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। नंबर सेम नंबर ही एंटर करके देखते हैं हम लोग, 12687।
687। ये देखिए लास्ट डिजिट हम लोग की 7 है और टोटल डिजिट्स हम लोग के 5 हैं। एक और चीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसी लाइन को अगर इस लूप के अंदर ले आऊँ तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा। ये देखिए पहले इंडेंटेशन कर देते हैं। अभी आप बताइए कि इसमें क्या होगा। तो देखिए ये हर बार लूप चलेगा और तब तक चलेगा जब तक ये फर्स्ट डिजिट तक नहीं पहुंच जाता। तो ये किसी भी एक नंबर का फर्स्ट डिजिट दे देगा अब हम लोग को, क्योंकि हम लोग लूप में चल रहे हैं। और हम लोग जो लास्ट वैल्यू है, मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग कब तक लूप चला रहे हैं, जब तक ए इज इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता। तो जैसे ही ए इज इक्वल टू जीरो के पहले वाली डिजिट, मतलब जैसे हम लोग का फर्स्ट डिजिट 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा हम लोग का। जैसे ही 1 आएगा तो लास्ट डिजिट, जो लास्ट वैल्यू स्टोर होगी डिजिट में, वो 1 होगी, तो वो 1 प्रिंट कर देगा। तो 1 2 6 8 7, ये देखिए 1 और 5, ये फर्स्ट डिजिट प्रिंट करने के लिए हो गया। अब इसी प्रिंट स्टेटमेंट को अगर मैं लूप में लेके चला जाऊं, ये देखिए अगर मैं इसको लूप में लेके चला जाता हूँ तो क्या होता है। तो काउंट हटा देता हूँ मैं, क्योंकि काउंट वो बार बार 1 2 3 4 5 करेगा। ये देखिए ये रिवर्स में पूरा नंबर प्रिंट कर देगा, 7 8 6 2 1। तो इस मेथड से आप अपना डिजिट ब्रेक कर सकते हो। फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट निकालना सिखा दिया मैंने आपको। अब हम लोग करते हैं इसका एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के लिए पहले नई फाइल बना लेते हैं डे 4 के अंदर, जो है सम ऑफ डिजिट्स। तो अभी सम ऑफ डिजिट्स क्या है, देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, यही वाला ले लेते हैं 1 2 6 8 7। तो इसमें टोटल 5 नंबर हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को डिजिट ब्रेक करना है, मतलब 1 को अलग, 2 को अलग, 6 को अलग, 8 को अलग, 7 को अलग, और फिर उसके बाद सबको प्लस कर देना है। तो एक बार आइए ट्राई कर लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यूजर से इनपुट ले लो, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर नंबर। यहाँ पे यूजर अपना नंबर एंटर कर देगा। अभी हम लोग ब्रेक करते हैं, तो फिर से हम लोग सेम कंडीशन लगाएंगे, वाइल ए इज नॉट इक्वल टू, वाइल ए इज ग्रेटर देन जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है। तो मैंने उधर ग्रेटर देन दिखाया था, इधर नॉट इक्वल टू करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिजिट ब्रेक करना है। तो डिजिट ब्रेक से पहले लेकिन आपको एक चीज और देखनी होगी कि प्लस भी करना है आपको। तो आप पहले इधर एक बना लो डिजिट, और एक आप इधर बना लो सम। इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिजिट इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड्यूलस से हम लोग लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं। तो और फिर डिजिट को ही प्लस करते चले जाएंगे। तो सारे डिजिट्स प्लस हो जाएंगे इस नंबर के। देखिए जैसे ए मॉड्यूलस 10 किया हम लोगों ने, तो अभी हम लोग के पास 7 आ जाएगा, फिर अगले लूप में 8, फिर 6, फिर 2, फिर 1। तो इन सबको हम अब अगली लाइन में हम इन सबको प्लस कर देंगे। सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट। तो अब ये सारे प्लस हो जाए, जैसे सबसे पहले 0 में 7 हुआ, फिर 7 में 8 होगा, फिर 8 में, फिर 7 + 8 + 6 हो जाएगा। वैसे ही ये हो जाएगा। ठीक है। और काउंट तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काउंट हम लोग पहले कर ही चुके हैं। और अभी इसके बाद लास्ट डिजिट को एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। तो ए लो डिवीजन 10 से कर देंगे हम लोग, तो ये लास्ट डिजिट एलिमिनेट हो जाएगा। अभी लूप से बाहर आके प्रिंट कर देंगे हम लोग किसको, सम को। तो कितना आना चाहिए हम लोग का, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24। तो प्लस करके देख लेते हैं हम लोग, 1 2 6 8 7 24 आ गया हम लोग का। मतलब हम लोग का ये कोड वर्क करता है। तो ये हो गया हम लोग का आज का सम। तो ये करवा ही दिया है, लेकिन एक एक प्रोग्राम और करवा देता हूँ मैं आपको, जो कि जो जैसे देखो इस वीडियो के बाद, क्योंकि हम लोग एमस्ट्रॉन्ग नंबर लाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप डिजिट ब्रेक कैसे करोगे। क्योंकि अगर आप एमस्ट्रॉन्ग नंबर में डिजिट ब्रेक कर ले जाते हो, तो आपको फिर उस कोड में कुछ करना ही नहीं है, बस क्यूब निकालना है, या फिर मतलब जितना भी वो है काउंट करके वो निकाल देना है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ डिजिट ब्रेक का, जो कि और एक इजी तरीका है।
ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं। तो उसका नाम रख लेते हैं हम लोग DGB2.py, डिजिट ब्रेक 2.py। ठीक है, तो अभी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो आप इनपुट ले लो। ये टाइप कास्टिंग यूज करके मैं ये मेथड करूंगा, तो इसके लिए टाइप कास्टिंग क्या होती है वो भी मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो अगर आपको नहीं आती है तो। एक बार आप बस देखो वीडियो। तो देखिए इस कोड में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को एक नंबर लेना है और उसके सेकंड लास्ट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करना है, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं। अभी नंबर का इनपुट ले लिया है। अभी देखिए आप या तो वैसे कर सकते हैं, सेकंड लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं कि मॉड्यूलस 10 कर करके एक एक बार करके। बट आप एक वो बहुत लेंदी वे, बहुत हार्ड वे हो जाएगा। मैं आपको इजी वे बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, इंट को टाइप मतलब इंट को स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक और वेरिएबल बनाओ और str ऑफ a में कन्वर्ट कर दो, सॉरी ए में कन्वर्ट कर दो। अभी आप बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, तो अभी देखो, अभी अगर एस टी आर ऑफ ए का -1 निकालोगे आप लोग, तो आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। -2 निकालोगे तो सेकंड लास्ट डिजिट मिल जाएगा। तो बिना किसी लूप लगाए हम लोग ये कर सकते हैं। तो देखो जैसे एल से मैं डिनोट करता हूँ लास्ट डिजिट। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू ए ऑफ -1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेकंड लास्ट को एस एल कर देता हूँ, इज इक्वल टू ए ऑफ -2, सॉरी -2। तो लेकिन अभी देखो आप इस स्ट्रिंग इसको और इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते हो क्योंकि ये इंट टाइप नहीं है। तो आप एक काम करो, इसको टाइप कास्ट कर दो, इंट टाइप कास्ट। आप करने को आप नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते थे, बट ये वाला मेथड आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, बहुत कम लाइंस ऑफ कोड में आप पूरा लिख सकते हो। तो आपने दोनों को इंट से टाइप कास्ट कर दिया है। अब देखिए, अब आपको बस इफ एल स्टेटमेंट लगानी है। इफ एस एल इज ग्रेटर देन एल, प्रिंट करवा दीजिए आप कि एस एल इज ग्रेटर, वरना आप एल्स में प्रिंट करवा दीजिए एल इज ग्रेटर। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो इनपुट देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। ओके ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग ने गलती कर दी है। हम लोग ने एक इंट वेरिएबल को वो करने का ट्राई किया है। इधर पे बस आप बी कर दीजिए, सिली मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा सीबीटी वगैरह में ना हो। बस अभी देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। एल इज ग्रेटर, क्योंकि देखिए 4 से बड़ा 5 होता है तो एल इज ग्रेटर। और उसी जगह अगर हम लोग 1 2 3 6 5 कर दें तो एस एल इज ग्रेटर। एस एल की वैल्यू 6 है, तो हम लोग ने 6 भी प्रिंट करवाई थी, तो बस उसी लिए ये ग्रेटर हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। देखिए ये मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया है बस, कि आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आपको अगर ऐसे करना है सम ऑफ डिजिट्स तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अब कल के वीडियो में। थैंक यू।